सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आइए आज के इस वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी से प्रथम पाठ मातृभूमि नमः का अध्ययन करते हैं। आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मातृभूमि, मातृभूमि का मतलब होता है मातृभूमि। नमो मातृभूमि, नमो मातृभूमि, नमस्कार है मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है। मातृभूमि, नमो मातृभूमि, नमस्कार है तुम्हें मातृभूमि, नमस्कार है। अग्रतस्ते नमः, अग्रतस्ते होता है आगे से, अग्रतस्ते नमः आगे से नमस्कार है। पृष्ठतस्ते नमः, तुम्हें पीछे से नमस्कार है। पृष्ठत, पृष्ठत होता है पीछे से नमस्कार है। ऊर्ध्वतस्ते, ऊर्ध्वतस्ते मतलब ऊपर से, नमः ऊपर से नमस्कार है। च अप्यधस्ते, अधस्त अध होता है नीचे से, नमः नमस्कार है, और नीचे से भी नमस्कार है। तो हे मातृभूमि, तुम्हें आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, ऊपर से नमस्कार है और नीचे से भी नमस्कार है। वामतस्ते नमः, नमो दक्षिणेते नमः। वामतस्ते, वामत, वामत होता है बाएं से। हे मातृभूमि, तुम्हें बाएं साइड से भी नमस्कार है, बाएं तरफ से भी तुमको बाएं से भी नमस्कार है। दक्षिणे ते नमः, और दाहिनी ओर से भी नमस्कार है। हे मातृभूमि, मातृभूमि, नमो मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है, तुम सबसे महान हो, तुम्हें इसलिए तुम्हें सदा नमस्कार है। ते गिरिभ्यो नमस्ते, ते, ते मतलब तुम्हारे, गिरिभ्यो पर्वतों को नमस्ते, तुम्हारे पर्वतों को भी नमस्कार है। तुम्हारे पर्वतों को भी नमस्कार है। नदीभ्यो नमः, तुम्हारी नदियों को भी नमस्कार है, तुम्हारी नदियों के लिए भी नमस्कार है। ते वनेभ्यो नमो, तुम्हारे जो वन हैं, जंगल हैं, उन जंगलों को भी नमस्कार है। जनपदेभ्यो नमः, और तुम्हारे जिलों को भी नमस्कार है, गांवों को भी नमस्कार है। ते कणेभ्यो नमस्ते, अणुभ्यो नमः, तुम्हारे कणों, तुम्हारे कणों को भी नमस्कार है, अणुओं को भी नमस्कार है। तुम्हारे जो कण हैं उनको, कणों को भी नमस्कार है और अणुओं को भी नमस्कार है। मातृभूमि, नमो मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है, तुम सबसे महान हो, इसलिए तुम्हें सदा ही नमस्कार है। आइए अब पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। सबसे पहले मातृभूमि, मातृभूमि का मतलब होता है हे मातृभूमि, ये संबोधन चिन्ह है, संबोधन शब्द है। नमः होता है नमस्कार। अग्रतस्ते, अग्रते, अग्रतः ते होता है आगे से तुमको, और पृष्ठतस्ते, पृष्ठतः ते पीछे से तुमको नमस्कार है। ऊर्ध्वतस्ते, ऊर्ध्वत ते ऊपर से तुमको नमस्कार है। अधः होता है नीचे, वामत होता है बाएं साइड से मतलब बाईं ओर से, और गिरिभ्य होता है पर्वतों को, नदीभ्य नदियों को, वनेभ्य जंगलों को, जनपदेभ्य गांवों को, जिलों को, कणेभ्य होता है कणों को, और अणुभ्य होता है अणुओं को। आइए पाठ के आधार पर दिए गए अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है वंदनाम साभिनयम सस्वरम गायत। वंदना को अभिनय के साथ, स्वर के साथ गाना है। तो इसको हमारे बच्चे शिक्षक के साथ जो ये वंदना है इसको गाएंगे और स्वर के साथ। तो इस वंदना को गा सकते हैं। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। अग्रतस्ते नमः, पृष्ठतस्ते नमः,
ऊर्ध्वतस्ते नमश्च अप्यधस्ते नमः वामतस्ते नमो दक्षिणे ते नमः मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः ते वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः ते वनेभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः ते कणेभ्यो नमस्ते अणुभ्यो नमः मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः। तो इस प्रकार से इसको स्वर के साथ, इससे भी अच्छा, बहुत अच्छा स्वर के साथ बच्चे इसको गा सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है पंक्तिषु रिक्त स्थानानि पूरयत। पंक्तियों में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहां पर हमने पंक्ति में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कर रखा है, आप देख लीजिए। तो पहला क वाला है अग्रतस्ते नमः, आगे से नमस्ते, और पृष्ठतस्ते नमः, पीछे से नमस्ते। मातृभूमे नमो मातृभूमे नमः ते कणेभ्यो, ये जो शब्द भरे हैं लाल जो पिंक कलर में हैं उनको देख लीजिए। नमस्ते अणुभ्यो नमः, उनके कण, तुम्हारे कणों को भी नमस्कार है और अणुओं को भी नमस्कार है। ते गिरिभ्यो नमस्ते नदीभ्यो नमः, तुम्हारी नदियों को भी नमस्कार है। अब आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है चित्राधारितः प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चित्र पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको चित्र, ये यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है, चित्र देख लीजिए। चित्र में यहाँ पर देखिए, चित्र में सूर्य निकल रहा है, बादल है और आसमान है, पर्वत है, नदी है, और यहाँ पर जो है एक बालक जो है खड़ा हुआ है अपने हाथों को फैला करके। यहाँ पर कुछ फल रखे हुए हैं, यहाँ पर एक गेंद है। तो इस तरह से इस चित्र को आप भली भांति देख लीजिए। अब इस चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो प्रश्न है पूर्वश्याम दिशि का उदेति। पूर्वश्याम, पूर्व की दिशा में क्या उदय होता है? तो पूर्व की दिशा में सूर्य उदय होता है। तो इसका उत्तर यहां पर हमने लिख दिया है पूर्वश्याम दिशि सूर्य उदेति, सूर्य उदय होता है। अगर इसका उत्तर आप सूर्य भी लिख दोगे, सूर्य भी इसका उत्तर लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है इसमें कि शरदस्य उत्तरतः किम अस्ति। शरद के उत्तर दिशा में क्या है? तो शरदस्य उत्तरतः कंदुकम संति, कंदुकम अस्ति, अस्ति हो गए यहाँ पर, कंदुकम अस्ति। तो कंदुकम अस्ति, तो कंदुकम होता है गेंद, गेंद है। ये देखिए उत्तर दिशा में क्या है? गेंद है। अब आता है फलानी कुत्र संति। फलानी कहाँ है? फल कहाँ है? तो फलानी शरदस्य दक्षिणतः संति, दक्षिण दिशा में, यहां पर ये हैं फल रखे हुए हैं। अब आता है प्रश्न कि शरदस्य पूर्वता किम किम अस्ति। शरद के पूर्व, जो शरद है, ये बालक है शरद, इसका नाम शरद है, इसके पूर्व में क्या क्या है? तो शरद के पूर्व में क्या क्या है? शरदस्य पूर्वतः सूर्य, आप देखिए सूर्य है, पर्वत है, मेघ है, सरिता च संति, नदी है। तो ये सब शरद के पूर्व की दिशा में है। तो ये हो गया इन चित्र पर आधारित प्रश्न। अब आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में उचित मेलनम कुरुत, उचित मेलन करना है, मिलाना है, उचित
सही शब्दों को मिलाना है। जैसे माता को जननी बोलते हैं तो ये जननी से मिल जाएगा, और गिरी को पर्वत बोलते हैं तो ये पर्वत से मिल जाएगा। नदी को सरिता भी बोलते हैं तो सरिता से मिल जाएगा, और वनम को काननम भी बोलते हैं तो ये काननम से मिल जाएगा। तो आप समझिए कि जो माता है उसका जो हो जाएगा वो जननी हो जाएगा, इस तरह से आप सामने लिखेंगे। और गिरी का पर्वत हो जाएगा, तो आप सामने लिखेंगे पर्वत। और नदी का सरिता हो जाएगा तो आप सरिता लिख देंगे, ठीक है। और वनम का काननम हो जाएगा, काननम, काननम। तो इस तरह से आपके ये उत्तर हो जाएंगे। अब आता है विलोम पदानी लिखत, विलोम शब्दों को लिखना है। तो विलोम शब्द यहां पर लिख दिए हैं। जैसे माता का विलोम क्या हो गया, पिता हो गया। अग्रत का पृष्ठत हो गया। ऊर्ध्वत का अध हो गया। वामत का दक्षिणत हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 में चलेंगे। प्रश्न संख्या 6 में क्या है, उदाहरण अनुसार, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदानी संबोधने परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार जो नीचे पद हैं उनको क्या करना है, शब्दों को क्या करना है, संबोधन में परिवर्तन करना है। जैसे चंद्र है तो चंद्र का हो गया हे चंद्र, तो ये संबोधन हो गया है, संबोधन चिन्ह भी लग गया, आप देख रहे हैं। छात्रा हे छात्रे, तो संबोधन चिन्ह लग गया, तो संबोधन में बन गया। इसी प्रकार से और जो शब्द दिए हैं क ख ग ग, उनको क्या करना है, उनको भी संबोधन में परिवर्तित करना है। जैसे क है, राम है तो हो जाएगा हे राम। छात्र है, ख है छात्र तो हे छात्र। ग है शिष्य, हे शिष्य। लता है, हे लते। बाला है, हे बाले। प्रियंवदा है, हे प्रियंवदे। तो ये जो स्त्रीलिंग है वो इस हिसाब से बनाना है, जैसे छात्रा है छात्रे हैं। और जो पुल्लिंग है वो इससे बनाना है, चंद्र हे चंद्र के तरीके से बनाना है। अब आता है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है मित्रों, प्रश्न संख्या 7 कहता है उचित पदानी चित्वा वाक्यानि पूरयत। उचित शब्दों को चुन करके, छांट करके वाक्यों को पूरा करना है। अब जैसे यह है परोपकार, क्या है, परोपकार। परोपकार से भवती, अब इसमें से पुण्य से और पुण्याय, तो इनमें से जो सही होगा उसको यहां पर भर देना है। जैसे ये है पुण्याय, तो इसको क्या करना है, पुण्याय, ठीक है। अब दूसरा है प्रधानाचार्य पारितोषम ददाति, तो इसका उत्तर है छात्रेभ्य, दूसरे वाला उत्तर है छात्रेभ्य, तो इससे छात्रेभ्य हो जाएगा। फिर है तत्र पुष्पाणि अर्पयन्ति, तो देवेभ्य, देवेभ्य, देवेभ्य। इसी प्रकार से माता बालकाय, बालकाय बालक के लिए मोदकम ददाति। तो ये इस तरह से आप इनको भर लेंगे। तो मैंने जो सही सही है वो यहाँ पर भर दिए हैं, जो सही शब्द है वो यहाँ पर भर दिया है। आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। जो सही है उनको अंडरलाइन हमने कर दिया है। अब आता है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है यथा योग्यम योजियत। इनको योजन करना है, मतलब मिलाना है, जैसे सही को सही से मिलाना है। जैसे क्रीडनकम, क्रीडनकम को खेलनाए बोलते हैं तो ये खेलनाए से मिल जाएगा। दीपक प्रकाश के लिए होता है तो प्रकाशाय से हो गया। धनम, धनम दानाय से हो गया। दुग्धम पोषणाय से हो गया। और परोपकार पुण्याय से हो गया। तो इस प्रकार से इनको मिलाना है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा किससे मिल रहा है। ये जो क्रीडनकम है इससे मिल रहा है खेलनाए, खेलनाए, तो इसके सामने इसको हम लिख देंगे, ठीक है। अब दीपक का है प्रकाशाय, प्रकाशाय, तो हम इसको प्रकाशाय कर देंगे। धनम का दानाय, दानाय, तो इस तरह से इसको दानाय कर देंगे। दुग्धम पोषणाय, तो ये पोषणाय कर देंगे, पोषणाय, ठीक है। तो इसी तरह से परोपकाराय का क्या हो जाएगा, पुण्याय, पुण्याय, ठीक।
तो इस प्रकार से इनको मिलाना है, मिला देंगे और इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। अब आता है इसमें कुछ प्रश्न दिए रहते हैं गतिविधि करने के। तो गतिविधि क्या है? विद्यार्थी अपने जनपद के प्रमुख पर्वतों, नदियों और वनों, अभयारण्यों के नामों की सूची तैयार कर सकते हैं। आप एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें अपने जिले के जिस भी जनपद में, जिस जिले के आप रहने वाले हैं, उस जनपद के प्रमुख जो पर्वत हैं, नदियां हैं, वन हैं, उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। तो ये गतिविधि का कार्य हो गया। अब आता है वदतु संस्कृतम। संस्कृत बोलना। इस पाठ से हम क्या सीखे? जैसे हरिओम, हेलो। हरिओम का अर्थ होता है हेलो। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को हेलो, तो आप हरिओम बोल सकते हैं। नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते नमस्कार संस्कृत में बोलते हैं नमस्कारः और नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। सुप्रभातम, सुप्रभात। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। क्षम्यताम, क्षमा कीजिए। तो यहां से हम इन शब्दों के साथ संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने इस पाठ का जो संस्कृत आमोदिनी पुस्तक है उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 6 की, उसका हमने यहाँ पर मातृभूमि नमः प्रथम पाठ का यहाँ पर अध्ययन किया। इस पाठ के विस्तृत अध्ययन के लिए और अन्य पाठों के विस्तृत अध्ययन के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं।